पंचाल के राजा द्रुपद के मन में एक ही आग धधक रही थी, अपमान का बदला। वे चाहते थे कि उनके घर एक ऐसा पुत्र जन्म ले जो द्रोणाचार्य को युद्ध में पराजित कर सके। इसके लिए उन्होंने एक महायज्ञ करवाया, पुत्र कामेष्टि यज्ञ। यज्ञ की अग्नि भयंकर रूप से प्रज्वलित हो रही थी। आर्षि मुनियों के मंत्रोच्चार से वातावरण देवमय हो गया था। अचानक अग्नि की ज्वालाएं आसमान छूने लगीं। चारों ओर एक दिव्य प्रकाश फैल गया। सबसे पहले अग्नि से एक तेजस्वी दिव्य पुरुष प्रकट हुए, धृष्टद्युम्न, जिनका जन्म केवल एक उद्देश्य से हुआ था, द्रोणाचार्य का वध। सभा में एक क्षण के लिए मौन छा गया। अग्निपुत्र धृष्टद्युम्न योद्धा, जो किसी माता के गर्भ से नहीं बल्कि यज्ञ की पवित्र अग्नि से जन्मे थे, बचपन से ही अद्वितीय योद्धा थे। धनुर्विद्या, तलवारबाजी और युद्ध नीति, हर कला में निपुण। और फिर अग्नि की लपटों से धीरे धीरे प्रकट हुई एक अत्यंत सुंदर अलौकिक कन्या, श्यामवर्णी, कमल नयन, तेजस्विनी। उनका रूप ऐसा था कि जैसे स्वयं देवी पृथ्वी पर अवतरित हों। वह थीं याज्ञसेनी द्रौपदी। यज्ञ से जन्म लेने के कारण उन्हें याज्ञसेनी और अग्नि से प्रकट होने के कारण अग्निजा कहा गया। उनका शरीर एक दिव्य सुगंध बिखेर रहा था। इसी कारण वे कृष्णा नाम से भी विख्यात हुईं। राजा द्रुपद भाव विभोर थे। उनके हृदय ने महसूस किया कि यह कन्या साधारण नहीं, भविष्य में धर्म की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली है। उन्होंने कन्या को नमन कर कहा, पुत्री, तुम्हारा जन्म हमारे कुल को गौरवान्वित करेगा। द्रौपदी का जन्म केवल एक राजकुमारी का जन्म नहीं था, उनके साथ जुड़ी थी धर्म की रक्षा, अन्याय के अंत और महाभारत युद्ध की भविष्यवाणी। उनका आगमन ही संकेत था कि समय जल्द ही एक महान परिवर्तन लेकर आने वाला है। याज्ञसेनी द्रौपदी, अग्नि से जन्मी, तेज की प्रतिमा, सम्मान और साहस की अधिष्ठात्री। उनकी कथा सदियों से हमें यह सिखाती है कि धर्म के लिए जन्म लेने वाला प्रत्येक व्यक्ति देव योजना का हिस्सा होता है।